बताते हैं कि एक राजा का बेटा व्यसनी था, विलासी था। बहुत लोगों को परेशान करता, गरीब गुरबाओं को सताता, शराब पीता था, चौरायों पर बैठ जाता था, बहन बेटियों को देख करके मजाकबाजी करता था। राजा को एक ही बेटा था, तो राजा ने सोचा कि भाई क्या किया जाए, एक ही बेटा है और गद्दी को कौन संभाल लेगा। एक दिन कोई एक अच्छी महात्मा वहां होकर के गुजरे, तो राजा ने उन महात्मा जी को बुलाया अपने महलों में और बड़े अच्छे प्यार से सेवा करी, सम्मान किया। एक दिन दो दिन रख करके और राजा ने भी अपने दुख को सुनाया। मैंने अभी कहा नहीं कि कोई किसी तरीका से दुखी है, कोई किसी तरीका से दुखी है। तो वो था तो राजा, पैसे का कोई पार नहीं, कोट बंगला कचहरी महल सब कुछ था, लेकिन परेशान था। एक ही बेटा था, वो भी हमाली हो गया। राजा ने अपना दुखड़ा रोया महात्मा जी से। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम चिंता मत, हम देखते हैं। तो महात्मा जी एक दिन रुके, दो दिन रुके, चार दिन रुके, और एक दिन सवेरे ही महात्मा जी रोज सैर करने के लिए जाते थे। और सवेरे की सैर बड़ी अच्छी होती है, सैर करना चाहिए, घूमने के लिए जाना चाहिए सब। जो सवेरे ही थोड़ा भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, उनकी 50 नहीं 60% उनकी बीमारियां वैसे समाप्त हो जाती हैं। सवेरे के 4 साढ़े 4 बजे से और 5 6 बजे तक अगर कोई भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा अच्छा लाभप्रद है। और मन भी शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, जैसे कि एक बैटरी चार्ज हो गई। तो महात्मा सवेरे ही घूमने के लिए गए और उस राजकुमार को भी साथ में ले गए। तो जाकर के एक बगीचा में, जो राजा का जो मुख्य बड़ा अच्छा बगीचा था, उस बगीचा में जाकर के उन्होंने उस राजकुमार से कहा कि बेटा, एक झाड़ का पेड़ खड़ा हुआ था छोटा सा। राजा ने कहा कि बेटा इस पेड़ को उखाड़ दो। तो उस लड़का गया और तावलेपन से उसने पकड़े और हाल खींच लिया। बोले उखाड़ लिया बेटा? बोले हाँ महाराज जी, देखिए ये तो छोटा सा था। फिर दूसरा एक और बड़ा झाड़ का पौधा था। बोले बेटा इसको भी तो उखाड़ लाओ। उसको भी उसने उखाड़ा। तो उखाड़ तो दो, परिवार में थोड़ी शक्ति लगानी पड़ी, दोनों हाथ लगाए बड़ी ताकत से और उसको उखाड़ दिया। बोले महाराज ये भी उखड़ गया। फिर थोड़ा एक और बड़ा पौधा तो बोले बेटा इसको उखाड़ो। अब उससे उसने खूब ताकत लगाई, खूब ताकत लगाई, पर वो पौधा नहीं उखड़ा। महात्मा जी ने कहा बेटा ये पौधा मैंने क्यों उखड़वाए तेरे से? ये छोटा पौधा था, इसके लिए कोई कठिनाई नहीं पड़ी उखाड़ने में। ये बड़ा पौधा हो गया थोड़ा, तो इसको उखाड़ने में थोड़ी कठिनाई पड़ी। और ये और जो बड़ा पौधा था उसको तू नहीं उखाड़ पाया। ऐसे ही हमारे जीवन में कोई भी अगर गलत आदतें लगी हैं किसी प्रकार की, तो जो छोटी, जो पहले से ही आप सावधान हो गए, सजग हो गए, तो आपको उसको उखाड़ फेंकने में कोई देर नहीं लगेगी। आपने साल 2 साल 4 साल कर लिया है और फिर अगर आपकी समझ में आ जाए तो उसको भी हटाने में ज्यादा कठिनाई नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 10 20 साल हो गई, 15 साल हो गई, किसी भी आदत को लगे, तो फिर उसको उखाड़ कर फेंकना बहुत बड़ा कठिन है, फिर नहीं उखाड़ पाता है। उस राजकुमार ने वहीं अपना कान पकड़ा और कहा कि गुरुजी आज आपने मेरी आंखें खोल दी। ये उदाहरण केवल एक किसी राजकुमार का नहीं है, ये हमारा और तुम्हारा ही है। आदत कोई भी हो, किसी प्रकार की हो, बीड़ी पीने की हो, गुटखा खाने की हो, शराब पीने की हो,
मांस मछलियां खाने की हो, किसी से लड़ने की हो, चोरी करने की हो, किसी को ठोकने पीटने की हो, किसी को नीचा गिराने की आदत हो। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि जो दूसरों पर कोई संकट आ जाए तो या गिराने में वो बड़ा मजा लेते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। तो आदत कोई भी हो, किसी प्रकार की आदत हो, तो जो भाई बहन अपनी आदतों को ठीक तरीका से समझ लेते हैं, वहीं से उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो राजकुमार एकदम सजग हो गया। महात्मा जी 8 दिन रुके, तब राजा ने महात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा अब ये तेरा लड़का बिल्कुल ठीक हो गया, अब इसको बढ़िया अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कारों में ही रखना, थोड़ा ध्यान रखना इस पर। और ये माता पिता का फर्ज भी बनता है कि बच्ची बच्चाओं को, वे बच्ची बच्चा कैसे बिगड़ जाते हैं, वो माता पिता के लाड़ प्यार में बिगड़ जाते हैं। वो पहले देख नहीं पाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं, और कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा है कि अगर पिता कहे थोड़ा लताड़ करके, तो माँ उसके ऐबों को छुपा लेती है और कहती है हाँ ठीक है, जब बड़ो हो जाओ तो सब अपने आप कर ले, तुम्हें तो मोड़ा टे करता ही रहता हो। वो माँ की ममता होती है, और वो माँ की ममता उसको बिगाड़ के खंगार पर पहुंचा देती है। तो इस मामले में बच्चों से प्यार जरूर करो, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, लेकिन ये ध्यान जरूर रखो, ये हमारे बच्चा कहाँ जाते हैं, कैसे बच्चाओं के साथ में बैठते हैं, हमारी बच्ची पढ़ने के लिए जा रही है तो कैसी जगह पर जा रही है, वहाँ कैसे लोग आते हैं, और टाइम से टाइम टू जाती है और आती है, या कहीं इधर उधर बाजारों में भी कहीं टाइम समय लगा देती है। तो आज अगर तुम आंख मिचौनी कर गए, तो कल आपकी आंखों में आंसू आएंगे, आपको रोना पड़ेगा। इसलिए बहुत बड़ी सजगताई की बात है। महात्मा जी ने कहा अब आप चिंता मत करिए, अब आपका राजकुमार ठीक हो गया। ऐसे ही हमारे जीवन की दास्तान है। कहें कबीर नर कैसे पाइयो, पूर्ण रूप अभंग। अभंग का अर्थ होता है जो कभी भंग ना हो, जो कभी बिगड़े नहीं, जो भंग हो जाए, जो बिगड़ जाए, जो टूट जाए, वो आपका स्वरूप नहीं है, वो प्रकृति का हिस्सा हो सकता है। कोई भी चीज अगर टूट गई, वो प्रकृति की है। कोई भी चीज बिगड़ रही है, परिवर्तन हो रहा है, वो प्रकृति की है। जो तुम्हारा जो स्वरूप है, तुम्हारी जो चेतना है, तुम्हारी जो आत्मा है, जिसको हम परमात्मा भी कह देते हैं, ये शब्द ही है सब कुछ। आत्मा परमात्मा, वेदांत कहता है जीवो ब्रह्म न परा, ये जीव से ब्रह्म कोई अपर नहीं है और नहीं है, ये जीव ही ब्रह्म है। ऐसा ज्ञान हो जाए तो ये जीव ही ब्रह्म है, ये जीव और आत्मा। इसलिए पूरी गीता में जीव आत्मा कह करके संबोधित किया है कि जीवात्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता है, कोई अग्नि नहीं जला सकती है, आग नहीं जला सकती है, हवा नहीं सुखा सकती है, और पानी नहीं गला सकता है। किसको? ये जीवात्मा। ये जीव आत्मा ही सर्वोपरि। अवस्था का भेद हो सकता है, लेकिन स्थिति में कोई भेद नहीं। इसलिए जहाँ अपने अपने मत मतांतरों के हिसाब से कोई त्रैतकवाद की बात करता है, कोई द्वैतवाद की, कोई अद्वैतवाद की, लेकिन अवस्था के भेद से ये चीज एक ही होती हुई चली जाती है। जैसे एक लड़का पढ़ रहा है, वो विद्यार्थी है, और जब पढ़ लिख करके तैयार हो गया तो वही मास्टर बनेगा। फिर और डिग्री ली तो फिर आगे चल करके वो और बड़ा मास्टर बनेगा, हेड मास्टर बनेगा। फिर और ली तो फिर वो लेक्चरर बनेगा, प्रिंसिपल बन गया, फिर डायरेक्टर बन गया, डॉक्टर लिखने लगा। वही वही तो लड़का था, लेकिन उसके लिए मेहनत और पुरुषार्थ है। अगर कोई लड़का पढ़ रहा हो, वही लिख दे कि साहब मैं तो डायरेक्टर हूं, तो फिर बड़ी भूल की बात है। उसके डायरेक्टर और डॉक्टर बनने के लिए उसको बहुत कुछ करना पड़ेगा आगे। ऐसे ही हम और आपको भी अपनी स्थिति के लिए और हमें आगे गुजरना पड़ेगा। उसके लिए साधना थोड़ी करनी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा, इन गंदी आदतों का त्याग करना पड़ेगा। कोई भी गंदी आदत आपसे लगी है, चाहे वो गंदा खाना पीना हो, चाहे वो गंदी आदत हो, रहन सहन हो, तो इन सारी गंदी आदतों का हमें त्याग करना पड़ेगा।
और कहते नहीं आदत बुरी सुधार लो, आपका आधा भजन हो गया। और आप अपने मन पर पहुंच गए तो बस आपका भजन वहां से शुरू हो गया पूरा। तो इसलिए आज सालक भी है और आज हमारे भाई बहन आए भी कम हैं, और वो कोई बात नहीं है, वो तो जैसा जितना होता है वैसा होता है। और कोई भी भाई बहन जिन्होंने भोजन प्रसादी अगर नहीं पाई हो, वो सभी भोजन प्रसादी और हाँ है, हाँ हाँ हाँ, सब और प्रसाद पा करके और सभी फिर निकलियो। और ज्यादा न कहते हुए, संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। और वो प्रसाद बांटती है, वो कहाँ है भगवान नाम, वो हाँ वो हाँ हाँ, जो सभी प्रसाद जहीं ले पाए तो यहीं बांटो, उसको यहीं बांटो। तो ऐसा संतों का भाव है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हो, सभी स्वस्थ हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की साहिब।